सवाल है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। इस आकृति में आपको ए बी सी डी दिख रहा है क्या? ए बी सी डी। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का उपयोग करके दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। नहीं समझे सवाल को? कक्षा के अंदर में 4 गो विद्यार्थी बैठा हुआ है और कैसे बैठा है? तो ये ए, ये बी, ये सी, ये ऐसे करके बैठा हुआ है। ए बी सी डी। कक्षा के अंदर 4 वो विद्यार्थी बैठा हुआ है रूम के अंदर, और वो भी ऐसे बैठा हुआ है। चंपा और चमेली दोनों आती है क्लास में, कुछ देर तक देखती है चारों को और फिर कहती है चमेली से कि क्या तुमको नहीं लगता कि ABCD जो है एक वर्ग है? ये ABCD क्या है? एक वर्ग है। चमेली कहता है कि ना, हमको नहीं लगता है। तो किसका बात सही है? चंपा का कहना है कि ये वर्ग है और चमेली का कहना है कि वर्ग नहीं है। तो हम आज इसको मतलब इसका फैसला कर देते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये वर्ग है या नहीं है, ये बात कैसे पता चलेगा बताइए? क्या करेंगे? सब निकाल करके देखेंगे। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। चारों भुजा हम निकाल लेते हैं। यदि बराबर हो गया चारों भुजा तो वर्ग होगा। चंपा का बात सही। यदि चारों भुजा निकालने के बाद बराबर नहीं हुआ तो चमेली का बात सही होगा, क्योंकि चमेली का ही कहना था कि वर्ग नहीं है। तो कैसे निकालेंगे भुजा ए बी? कुछ तो चाहिए, कोऑर्डिनेट हमें चाहिए ना, निर्देशांक चाहिए। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है। आप देखिए, ए का निर्देशांक ये x हुआ कितना? 3। ए के लिए x का मान 3 और y का मान, तो ए का निर्देशांक बताइए। 3,4। सभी आदमी इस चीज को समझिए तभी सवाल बनेगा। 3,4। चलिए, बी का देखिए और बताइए। बी के लिए x का मान 6 और y का मान 7। 6,7। सी का 9,4। डी का 6,1। हो गया। चलिए, तो हम निकालते हैं। क्या सब निकालेंगे बताइए? ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। यदि चारों बराबर हुआ तो वर्ग हुआ, चंपा का बात सही। चारों बराबर नहीं हुआ तो वर्ग नहीं हुआ, चमेली का बात सही। तो निकालिए ए बी। क्या होगा? फॉर्मूला तो वही लगेगा, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1। x2 का मान 6, x1 का मान 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर। रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 का मतलब देखिए क्या हो सकता है? 3 गुने 2, 3 तिया 9, 9 दूना 18। 3 का जोड़ा लग जाएगा, अब 3 का जोड़ा लग जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 2।
आया ये चीज समझ में? अब पूछ दिए नहीं बताया ना तो हाथ सब टूट जाएगा बुआ, ठीक है? इसलिए अच्छा से ध्यान दिया करो यहाँ पे। एक सेकेंड के लिए नजर हटना नहीं चाहिए इस चीज पर कि कौन स्टेप कैसे हो रहा है। चलिए, तो ए बी हम निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे? बी सी। बी सी तो फॉर्मूला तो वही लगाने वाले हैं, क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस। तो आप BC को पहले देखिए कहाँ है BC। ये है BC, तो ये x1 y1 हुआ, ये x2 ये y2 हुआ। तो x2 माइनस x1 करना है, मतलब 9 माइनस, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करना है, मतलब 4 माइनस। तो देखिए 9 में से 6 को घटाएंगे 3 का स्क्वायर, और 4 में से 7 को घटाएंगे -3 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना। और 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो 9 9 18, और फिर 18 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुने 2, 3 का जोड़ा लगा, तो जोड़ा लगा तो अकेला बन करके बाहर आएगा। तो हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या सब निकालना बाकी है? तो अब निकालते हैं सी डी। फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्या लगेगा बताइए? अब सी डी को देखिए, ये है सी डी, तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो 6 माइनस 6 माइनस 9 का स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से यदि 9 गया तो कितना? -3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना? 9, फिर से -3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, और 18 का तो वही मतलब 3 रूट, तो डायरेक्ट लिख दें। यहाँ कैसे आया बतलाए, यहाँ कैसे आया बतलाए, यहाँ डायरेक्ट लिख दें। तो सी डी हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते? ए डी निकाल लेते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, ठीक है? तो अब देखिए एडी के लिए, ये है एडी, तो इसे मानते हैं x1 y1, इसे मानते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस प्लस 1 माइनस 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18, और 18 का मतलब 3 रूट। चारों भुजा निकाल लिए, और चारों भुजा बिल्कुल सेम आया, बराबर आया है। तो लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, इसलिए यह एक क्या है? वर्ग है। और किसका बात सही है? चंपा का बात सही है। हो गया, तो हो गया फैसला, ठीक है? चलिए अब आइए अगले सवाल।
क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए अब 4 गो बिंदु दिया हुआ है, इसी तरह से हम भुजा निकालेंगे कि कौन कितना, मतलब किसकी लंबाई कितनी है, और उसके बाद बतलाएंगे कि ये चतुर्भुज है, मतलब चतुर्भुज तो है ही, कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, क्या है, ये बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या सब है, शीर्ष दिया हुआ है सबका, बताइए। पहला का -1, -2, और बताइए 1, और बताइए। हाँ, तो ये 4 गो शीर्ष है, इससे चतुर्भुज बनेगा, लेकिन किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा यही हमें बताना है। हम क्या करेंगे, एक कच्चा फिगर बनाएंगे। कच्चा फिगर मतलब कैसा चतुर्भुज बनेगा वो अभी हमें भी नहीं पता। ठीक है, अब वर्ग बनेगा कि आयत बनेगा ये बात नहीं पता है, तो किसी भी तरह का एक फिगर जो है बना लीजिए, ताकि हम जो सवाल अभी बनाएंगे ना, वो कोऑर्डिनेट सब लिखेंगे, सूत्र में बिठाएंगे, तो उस समय हमको थोड़ा सा सुविधा हो। ए बी सी डी, ए को मान लेते हैं -1, बी को मान लेते हैं 1, सी को मान लीजिए -1, ठीक है, और डी को मान लेते हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार का चतुर्भुज है यही हमें पता करना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, चारों भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, यदि इन चारों भुजा में चारों बराबर हो गया तो वर्ग हो जाएगा, और दूगो दूगो करके बराबर हुआ, जिसे ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, तो आयत हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए तो अब हम निकालेंगे क्या, पहले ए बी, और इस बार बिना फॉर्मूला लिखे शॉर्टकट में बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, ए बी निकालना है ना आपको, ए बी बिना फॉर्मूला का बनाएंगे, ए बी निकालना है। अभी तक तो आपको ये फॉर्मूला का उपयोग करके निकाल रहे थे, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग भी समझ गए इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। ए बी निकालना है तो एक में से घटाना है किसको, -1, तो एक और माइनस किसको घटाना है, -1 को, तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 का स्क्वायर, प्लस फिर 0 में से घटाना है -2 को, तो 0 माइनस, फिर माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 और 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 1 तो 2 का स्क्वायर, और 0 + 2 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और फिर से 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √8। तो ये हो जाएगा कितना, √8 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, 2 ए भी निकल गया। आइए बीसी निकालते हैं, बीसी डायरेक्ट निकालेंगे। बीसी क्या करेंगे, 1 -1 का स्क्वायर, ये देखिए आप या तो इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी वैसे घटा लीजिए। 1 में से घटाना है -1 को, तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर। 0 में से घटाना है 2 को, ठीक है। अब
अब क्या निकालेंगे, सी डी, सी डी निकालिए। -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर, तो -1 -0 मतलब -1 का स्क्वायर, और -4 -3 मतलब -7 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और -7 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 49 होगा। तो 49 1 50, रूट अंडर 50, और रूट अंडर 50 को यदि लिखिएगा ना तो हो जाएगा 5√2। चलो अब निकालेंगे अपने लोग क्या, एडी, एडी निकालिए। तो -3 -1 का स्क्वायर यानी कि -3 + 1 हो जाएगा, और 5 -4 मतलब 5 + 4 हो जाएगा। तो ये -2 का स्क्वायर, और इधर 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 4 85। ये तो कुछ भी बराबर नहीं हुआ, ये चतुर्भुज नहीं। क्या बात करते हैं, चतुर्भुज नहीं है ये। चतुर्भुज तो होगा लेकिन ना वर्ग है ना आयत है। चतुर्भुजे नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा बतला दें। मैथिली क्या दिन से बाकी चल रहा है। चलिए वो अभी बतलाना पड़ेगा ना, तब ना कम से कम 6 का खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 3। इस बार क्या सब है कोऑर्डिनेट, 4,5, और बताइए 7,6, 4,3। ये तो सब प्लसे में बतला दी, सब प्लसे में है क्या। ठीक है तो और बढ़िया। एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, इसमें लिख दीजिए कच्चा चित्र, क्योंकि मान लीजिए कि अपने लोग जो ये चित्र बनाए हैं उसमें तो चतुर्भुज दिखा दिए हैं ना, तो ये कच्चा चित्र है, मतलब वैसे ही बना लिए ताकि सवाल बनाने में सुविधा हो। ठीक है, तो कच्चा चित्र यदि लिख देते हैं इसमें तो ज्यादा बेटर रहता है। इससे पहले वाले सवाल में ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए का है 4,5, बी का 7,6, सी का 4,3 और डी का 1,2। चलिए ठीक है, हम क्या सब निकालेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। पूरा शॉर्टकट मार दें इसमें, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इस सवाल पे, इस सवाल में हम पूरा शॉर्टकट मारने वाले हैं। हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी आदमी इस सवाल को, कैसे हम शॉर्टकट मारते हैं। एक तो इस सवाल को जब हम बनाने के लिए बैठे तो फॉर्मूला ही नहीं लिखे,
डायरेक्ट बना दिए। आप उससे भी ज्यादा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें एक स्टेप कम किए ना, यहां पर देखिए 2 स्टेप कम करते हैं। सीधे 7 में से 4 गया, कितना? 3 का स्क्वायर, ठीक है। 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 रूट 10, बात खत्म। ए भी आ गया। अब देखिए बीसी, क्या तरीका हम चेंज कर रहे हैं? नहीं, तरीका तो वही है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए ना, बात समझे ना, वही तो काम कर रहे हैं। फॉर्मूला भी लगा करके क्या करते, इसमें से इसको घटे भी ना करते, तो घटा लिया अभी। चलिए अब आइए बीसी में, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 4 में 7, इसमें से इसको घटा लीजिए, 7 में से 4 गया, तो 3 का स्क्वायर, और बताइए 6 में से 3 गया, तो क्या हो गया 9 प्लस 9, तो रूट अंडर 18, ठीक है। चलिए अब निकालिए सी डी, 4 में से 1 घटाइए, 3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 घटाइए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 रूट अंडर 10। एडी निकालिए, 4 में से 1 घटाइए, 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 घटाइए, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 18। आमने सामने वाला बराबर हो रहा है, ये दोगो भुजा बराबर, फिर ये दोगो भुजा बराबर, ये आमने सामने वाला भुजा क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। क्या है ये बताइए? यह एक, बताइए अच्छा लगा ये तरीका? तरीका वही है, बस कुछ स्टेप को स्किप कर दिए हैं।